ओके, राम राम भाई सारे ने, किसने लिखा? मोहित आपने लिखा? चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम, नमस्ते, है ना, आदाब, सत श्री अकाल, जो भी है, ठीक है। चलो बेटा, कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट। अच्छा, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़, उसमें मैंने लिख दिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखा, वो एनर्जी नहीं, ठीक है। दैट इज ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। आज का हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक potential energy of a system of charges, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? कहते भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस जो है वो कितना होगा। पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लिया तो खत्म कहानी, बाकी तो सिर्फ हमें कैलकुलेट ही करना है। कहते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा द टोटल amount of work done, amount of work done in bringing the charges from infinity to their respective position, ठीक है। टोटल वर्क डन कितना करना होगा हमें चार्जेस को उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन में लाने के लिए, जबकि चार्जेस कहां पर है कुछ पता नहीं, इन्फिनिटी पर, ठीक है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है। तो वही हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। जितना भी वर्क डन होगा वो सारा वर्क डन हमारे पास स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते बेटा किससे? यू से। कल हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया था, वी से रिप्रेजेंट किया, दैट इज ओनली पोटेंशियल। आज हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा कल का लेक्चर अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था भैया, जब भी किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाया जाता है, सपोज दैट मेरे पास एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर मैं इसको लेके आ रहा हूँ, ए पोजीशन पर लेके आ रहा हूँ। कहाँ से लेके आ रहा हूँ? इन्फिनिटी पे लेके आ रहा हूँ। कहाँ से लेके आ रहा हूँ? इन्फिनिटी। क्या यहाँ पर कोई चार्ज है? यहाँ पर इस एरिया में कोई फील्ड है? अभी नहीं, कोई भी फील्ड नहीं है। तो भैया वर्क डन, चलो हम उसी को कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, work done in bringing the charge q1 from infinity to a point। तो w1 कितना होगा बेटा? 0 होगा। w1 0 क्यों होगा? क्योंकि सर देयर इज नो पोटेंशियल वहां पर कोई, बिकॉज आगे रीजन लिख दीजिएगा, बिकॉज देयर इज नो फील्ड, देयर इज नो फील्ड। कोई भी फील्ड अगर नहीं है तो कोई भी फील्ड नहीं है तो हमें किसके अगेंस्ट काम करना होगा? किसी के अगेंस्ट काम नहीं करना होगा। जब किसी के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे तो वर्क डन कितना आएगा? 0। तो पॉइंट ए पर कौन सा चार्ज लाया हमने? Q1 चार्ज को लेकर आए, ठीक है। अच्छा भैया, अब हमें Q2 चार्ज को लेके आना है। किसको लेके आना है? Q2 चार्ज को लेके आना है। सपोज दैट मेरे को उसको B पॉइंट तक लेके आना है, फ्रॉम इंफिनिटी टू B। अब ये Q2 चार्ज पर ये डिस्टेंस जो है ना, R12 में अगर इसको कंसीडर करूं, R12 यहां पर ऑलरेडी फील्ड होगा। किसका फील्ड होगा? Q1 का फील्ड होगा। अब मैं जब Q2 को यहां पर लाऊंगा, जब मैं Q2 को यहाँ पे लाऊंगा तो मुझे किसके फील्ड के अगेंस्ट काम करना होगा? Q1 के द्वारा फील्ड जो लगा होगा पॉइंट बी पर, उस फील्ड के अगेंस्ट मुझे काम करना होगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग Q2, ठीक है। Q2 को लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? वर्क डन करना होगा। किसके अगेंस्ट? Q1 के अगेंस्ट वर्क डन करना होगा। और सर वर्क डन किसके बराबर होता है? हमने कल भी पढ़ा था, पोटेंशियल किसके बराबर होता है बेटा? V किसके बराबर होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज,
है ना। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर हम पॉइंट बी की बात करें, W2 वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2, वर्क डन इन bringing Q2 from infinity to point B, वर्क डन W2 कितना होगा बच्चे, वर्क डन कितना होगा, पॉइंट बी पर पोटेंशियल किसके कारण है, Q1 के कारण है। तो Q1 के कारण जो पोटेंशियल है, सपोज दैट इज V1 एंड चार्ज Q2, चार्ज Q2, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सेकंड चार्ज। अगर दो सिस्टम ऑफ चार्जेस है और दो सिस्टम ऑफ चार्जेस का टोटल वर्क डन हम देखना हो, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, देयरफॉर टोटल वर्क डन ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अगर इस सिस्टम में खाली 2 पॉइंट चार्जेस है, तो इन 2 पॉइंट चार्जेस को लाने के लिए मुझे वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दैट विल बिकम इक्वल टोटल वर्क डन के बराबर, और वो किसके बराबर होगा, W1 प्लस, तो W1 कितना बेटा 0, W2 कितना है V1 इंटू Q2। तो V का वैल्यू कितना निकला था कल हमारे पास, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो भाई V1 कितना होगा, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K लिख सकते हैं, Q1 बटे में R कितना भाई R12, इस डायग्राम के हिसाब से। तो V1 का वैल्यू ये रहेगा, तो ये कितना आएगा K Q1 Q2 R12। This is the potential energy of a system of 2 point charge। कितने पॉइंट चार्ज का, 2 पॉइंट चार्ज का। ठीक है, अगर 2 पॉइंट चार्ज है तो ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। लेकिन क्या हो सर अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज ज्यादा है तो, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ना, ऐसे K का वैल्यू भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12, क्योंकि K का ही वैल्यू हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, ये हो गया 2 पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे अगर हमारे पास n पॉइंट चार्जेस है तो, अगर n पॉइंट चार्जेस है तो कितना होगा, अगर n पॉइंट चार्जेस है तो फिर कितना होगा, n पॉइंट चार्जेस के लिए चलो देखो, हमारे पास मैं किसी थर्ड चार्ज को लेके आ रहा हूं यहाँ पर, Q3 चार्ज को किस पोजीशन पर, C पोजीशन पर लेके आ रहा हूं। अब C पोजीशन पे ये वाला डिस्टेंस भी है R13 और C पोजीशन पे ये डिस्टेंस भी है R23। पॉइंट C पर कितने पोटेंशियल लग रहे हैं बेटा, 2। कितने पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू Q2। तो वर्क डन कितना होगा, देयरफॉर वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू C, W3 will become equals to total potential V, और टोटल पोटेंशियल कितना है पॉइंट C पर, पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2। ये चार्ज भी पोटेंशियल लगाएगा और ये चार्ज भी पोटेंशियल, दोनों का फील्ड होगा इस पॉइंट पर, है ना, इनटू चार्ज Q3, और पोटेंशियल ड्यू टू 1 कितना K Q1 बटे में R13। ठीक है, कितना होगा R13 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड K Q2 बटे में R23, ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा R23 इंटू Q3 इंटू Q3। ठीक है, तो भैया वर्क डन कितना हो गया 3 चार्जेस के लिए, K, ठीक है, Q1 Q3 बटे में R13 प्लस K Q2 Q3 बटे में R23। ये हो गया 3 चार्ज का पोटेंशियल, और 3 चार्जेस का टोटल पोटेंशियल, सिस्टम का टोटल पोटेंशियल कितना है, W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, W2 कितना होगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे W2 देखें तो W2 कितना है K Q1 बटे में R12 Q2 R12, है ना, ये वाला। ठीक है, अच्छा अगला
कहीं मैं अगले एक चार्ज को एक और चार्ज लेते, चौथा चार्ज, चार्ज नंबर 4 किसी इस पॉइंट पर लेके आ रहा हूं, चार्ज नंबर 4 पॉइंट डी पर Q4। अब ये Q4 पर कितने चार्ज का पोटेंशियल है? 2 और 3 चार्ज का पोटेंशियल है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, थोड़ा सा दिक्कत भरा काम है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q4 फ्रॉम इंफिनिटी टू डी। तो W4 कितना आएगा बेटा? टोटल पोटेंशियल कितना है? 3 चार्जेस के कारण V1 प्लस V2 प्लस V3 इंटू Q4, है ना। तो ये कितना आएगा? W4 हमारे पास कितना हो जाएगा? V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? K Q1 Q4 बटे में R14 प्लस K Q2 Q4 बटे में R24 प्लस K Q3 Q4 बटे में R34। ये होगा चौथे चार्ज को लाने के लिए वर्क डन। पांचवा चार्ज लाया जाएगा तो इन सब के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। छठा चार्ज लाया जाएगा तो उसके अगर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये वाले सिस्टम की टोटल एनर्जी देखी जाए तो कितनी होगी? Therefore total energy of the system, ये वाले सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? Therefore total energy of the system, और सिस्टम में कितने चार्ज हैं? 4 चार्जेस। कितने? सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो W will become is equals to W1 plus W2 plus W3 plus W4। कर लो भैया, ये तो 0 आएगा, इतना इसका वैल्यू, ये वैल्यू और इन वैल्यू को लगा देना। फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, इन सब को ऐड करना पड़ेगा, प्लस डैश 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 प्लस अप टू W, ठीक है। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर एक इंडिविजुअल चार्ज है तो उसको लाने ले जाने के लिए कोई भी वर्क डन हमें नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब एक से ज्यादा चार्जेस हो जाते हैं तो वर्क डन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि उनका अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, काफी है इतना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, जय राम।